विक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। तो 11 साल के नंदनंदन श्याम सुंदर हुए। सभी सखियों से कहा, सखियों आज मेरा जन्मदिन, चलो जन्मदिन मनाएंगे, ठुमका लगाएंगे, रास करेंगे। सखियों ने कहा, नहीं नहीं श्याम सुंदर, अब तुम बड़े हो गए, 11 साल के, हम ब्रज की वधू है, अब हमें लाज लगती है, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अब श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। आपके जन्मदिन पे कोई कह दे मैं नहीं आऊंगा तेरे जन्मदिन पे, कैसा लगेगा, है ना। सखियों ने कहा हम नहीं आएंगे। श्री कृष्ण को इतना दुख हुआ कि 52 दिन तक दूर हो गए। 52 दिन तक सखियों से मिलाप नहीं हुआ। अब सखियां क्या करती, अभी तक माखन छुपा छुपा के रखती थी, आज देहलियों पे माखन रखने लगी। कन्हैया कम से कम माखन देखने के, माखन खाने के, माखन चोरी करने के बहाने से कम हमें दर्शन देकर जाए। जब माखन नहीं आता तो सखियां जानबूझ के पानी खाली करती मटकी से और पानी भरने जाती, किसी तरह श्याम सुंदर का दर्शन तो हो। पर 52 दिन तक श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए। अब 11 साल 52 दिन हो गए। जब 11 साल 52 दिन हुए, सखियां इतना तड़प गई। 52 दिनों में तो कन्हैया ने 11 साल 52 दिन में कदम के नीचे अखियां मीचे, कड़ा था नंद का लाला, मुख पर हंसी, हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलवाना। इतनी सुंदर तान छेड़ी कि सखियां दौड़ी दौड़ी आई। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, 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 लाला तेरे गोपाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी की आवाज मैंने बरसत में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने बरसत में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने बरसत में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने बरसत में सुनी थी। दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी की आवाज मैंने इश्क़ में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने इश्क़ में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने इश्क़ में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने इश्क़ में सुनी थी। दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। कृष्ण कन्हैया लाल की इतनी सुंदर तान छेड़ी, बैठ जाइए बैठ जाइए, इतनी सुंदर तान छेड़ी कन्हैया ने कि सखियां दौड़ी दौड़ी आई, तामसी आई, राजसी आई, स्वातसी आई, जैसी बंसी बजाई, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, इतनी सुंदर तान छेड़ी, सखियां दौड़ी आई। अब कैसे दौड़ी ये सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तामसी सखी दौड़ी। तामसी सखी दौड़ी, बड़े ध्यान से सुनेगा। तामसी सखी कैसे दौड़ी, जैसी बंसी भिजी, बंसी बजते ही ना घर देखा, ना बाहर देखा, ना कपड़े देखे, ना परिवार देखा, सब कुछ त्यागर दौड़ पड़ी। अब राजसी की बारी आई। जैसी बंसी सुनाई दी, शांति का दान देंगे, जैसी बंसी सुनाई दी, भैया सोचा थोड़ा सा श्रृंगार करके चलती हूँ, कान्हा प्रसन्न हो जाएंगे, तो लाली होठों पे लगा ली, आंखों में काजल लगा ली और दौड़ पड़ी। जैसे स्वातसी की बारी आई, बलवंशी वारे की। अब तामसी दौड़ी, कुछ नहीं देखा, राजसी दौड़ी, उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया। अब जब स्वातसी की बारी आई, उसे इतना कष्ट मिला, संसार में इतना कष्ट मिला, भोजन पका रही थी, जैसी बंसी की आवाज सुनी और तन मन धन सा भूल गई, वहीं से उसकी आत्मा निकल पड़ी। बोलो कृष्ण कन्हैया
पास पहुंची और कहने लगी श्याम सुंदर सखियों क्या करने आई है, किसने बुलाया, इतनी रात को क्यों आई, क्या करने आई, बताओ तो किसने बुलाया। अब सोचो रात को कोई तुम्हें बुलाए और कह दे किसने बुलाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो रात को कन्हैया बंसी भी खुद ही बजाते हैं और कहते सखियों से सखियों करने क्या आई। तो सखियों का कहा ना तुमने तो बंसी बजाई तो हम आ गई। अरे करने क्या आई, किसने बुलाया, क्या सबूत है। सखियों को इतना दुख लगा, रोने लगी सबकी सब सखियां। कन्हैया तू ऐसा निष्ठुर निकलेगा हमें नहीं पता था। अच्छा कन्हैया एक बात सुन। बोलो सखियों। कन्हैया एक बात बता, जब किसी स्त्री का पतिदेव श्रीमान विदेश चला जाए और विदेश जाता हुआ अपनी पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती को बोल जाए, हे श्रीमती मेरी फोटो की पूजा करती रहना, मेरी फोटो से याद करती रहना, भोग लगाती रहना। पति तो विदेश चला गया, धर्मपत्नी भोग लगा रही है, आरती कर रही है, अपने पति को याद कर रही है फोटो के माध्यम से। लेकिन ये बताओ श्री कृष्ण, यदि उसका पति कुछ दिनों बाद आ जाए और दहलीओं पे खड़ा हो, गेट पर दहलीज पर खड़ा हो और पति को भूख लगी हो, प्यास लगी हो, तो वो धर्मपत्नी उस फोटो को भोग लगाएगी, उस फोटो को देखकर याद करेगी, अपने पति को भोग लगाएगी, अपने पति को बुलाएगी। तो श्री कृष्ण ने कहा वही अपने पति को ही बुलाएगी जब साक्षात आ गया। हाँ श्री कृष्ण हम भी तो यही समझा रहे हैं तुम्हें, वो तो हमारे संसार के पति है, दुनिया के पति है, शरीर के पति है, लेकिन आप तो हमारी आत्मा के पति हो। वो तो ये संसार में ही जब तक है वो संसार छोड़ के गए तो हमारा कहाँ पति, लेकिन आप तो थे भी, हो भी और रहोगे भी। हे श्री कृष्ण आप तो हमारे थे, आप हो, आप ही रहोगे। ये तो संसार का पति है, क्या पता कब इसका गोविंदाय नमो नमः हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। देखो सखियां कितनी बड़ी बात कर रही है। श्वास श्वास निज नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, ना जानो इस श्वास को फिर आवन होए ना होए। इतना बड़ा संदेश गोपियों ने हमें दिया। हम कहते हैं ना आए दीदी मैं कथा छोड़ दूंगी पर अपने पति को, मेरा पति गुस्सा हो जाएगा दीदी कथा में नहीं आऊंगी। अरे भैया अगर हमने कथा में आकर के सीखा होता कि हमारा असली पति है, इस पे भरोसा किया होता ना वो पति छूटता ना ये पति छूटता। बोलो कृष्ण का नहीं पर भरोसा नहीं है। सिर्फ कथा में आते हैं, आनंद लेने के लिए ताली बजाया, भजन गाया, कथा सुनी, बहुत अच्छा कथा लगी, बस हो गया। अरे कथा में आयो तो कथा में कुछ सीख कर जाओ, कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाओ, परमात्मा के प्रति प्रेम और बढ़ाओ, तब कथा में आने का लाभ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन हमें क्या लगता है, बस हमें कथा हर साल होती रहे, हम आनंद लेते रहे, बस राधे राधे। तो अगली बार जब मैं आऊं तो किसी के मुख पे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने पति से कथा में आने से डर लगता है। अरे जिसके लिए आए वो भी तो झेलेगा तुम्हें, उसी ने तो वो पति दिया है। तुम्हें क्या लगता है माता पिता ने शादी करा दी तो शादी हो गई? वो नहीं चाहता तो पति भी नहीं होता। वो चाहेगा तो कथा में आओ चाहे ना हो छूट ही जाएगा, और वो चाहे तो कथा में आओ चाहे ना हो मिल ही जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो कथा में आकर इतना भरोसा तो परमात्मा पे हमें होना चाहिए। परमात्मा जगरू, एक बुंदेलखंडी भजन है, समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो राधे राधे। एक बुंदेलखंडी भजन हमारे यहाँ गाते हैं, जगरू उठे तो रूठे रे बंसी वाले ना रूठे, जगरू उठे तो रूठे रे बंसी वाले, जगरू उठे तो रूठे रे बंसी वाले ना रूठे, जगरू उठे तो रूठे ना बंसी वाले ना रूठे। भैया कोई गाना जो सच में कहेंगे ये बात, जग रूठे तो रूठे बंसी वाले ना
गाना वही जो सच्चे दिल से मानते हैं। अभी पति देव की बात आ जाए तो कथा छोड़ दोगे आप। जिसको परमात्मा पे भरोसा वही गाएगा, और भरोसा नहीं है तो आज से करके जाओ। जग रूठे तो रूठे रे बंसी वाले ना अभी भी बड़ी आवाज नहीं आ रही। जग रूठे तो रूठे रे बंसी वाले ना, बोलो कृष्ण का नहीं लाने की। तो गोपियां कह रही है कृष्ण रात को बंसी बजा के बुलाते हो और कहते क्यों आई? हम इसलिए आई क्योंकि वो तो हमारे संसार के पति हैं, आप तो हमारी आत्मा के पति हैं। स्त्री का पति घर में आ चुका, फोटो की पूजा क्यों करेगी? अपने पति की करेगी। जब श्री कृष्ण ने गोपियों का इतना प्रेम भरा रस भरा दृष्टांत सुना, उनका भाव सुना, प्रसन्न हो गए। और ऐसे प्रसन्न हुए, फिर से इतनी मधुर बंसी छेड़ी, इस संसार सारा शून्य हो गया, समाप्त नहीं हुआ, स्थिर हो गया, वहीं का वहीं रुक गया और रास होने लगा। रास संसार में नहीं हुआ, अलग ही ब्रह्मांड बना दी, योग माया का ब्रह्मांड, जहां पर ना तेरा ना मेरा ना लड़की ना स्त्री ना कोई भाव नहीं, आत्मा परमात्मा के बीच में रास हुआ। तो आइए हम भी रास का दर्शन करेंगे। तो हमारे बीच में भी सुंदर सी झांकी है, झांकी के साथ रास का आनंद करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रास रचो है, बीच में श्याम सुंदर आएंगे और आर पार सखियां सुंदर आपके सामने रास प्रकट करेंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, आ जाइए। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है,
सुंदर सी झांकी भोलेनाथ की। भोलेनाथ भी रास में आ रहे हैं। आप सभी सखियां थोड़ा थोड़ा इधर आ जाएंगी, पीछे पीछे कन्हैया और बीच के थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएंगे। मुझे रात में जाना है, मुझे सजा दे। ऐसी सजा दो मुझे, कोई न जाने उस रास में, उस रास में। ऐसी सजा दो मुझे, कोई न जाने उस रास में। राधा संग शाम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ऐसी सजा दो मुझे, कोई न जाने उस रास में, उस रास में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पहन के साड़ी बना के जूड़ा, पहन के साड़ी बना के जूड़ा, चाल चले मतवाला, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मोटे भंडारी बन के बेटी भाई, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दीवाने से पार्वती को ये कहती है, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुझको रास में, तुझे रास में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ दास रचा है ब्रज में भारी, दास रचा है ब्रज में भारी, मैं दिखा दो गोकुल में आ गए हैं। भोले भंडारी बन के बेटी रानी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अंतिम में क्या होता है? वो पहन के साड़ी बांध के चूड़ा, पहन के साड़ी बना के चूड़ा, चाल चले बटवाला, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसी बजायो भोले भंडारी बन करके त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में। भोलेनाथ पहुंचे रास में, इतना सुंदर रास चल रहा है और नाच रहे हैं ठुमक ठुमक, गाना थैया करके नाच रहे रास में। और जैसी शाम सुंदर एकदम समझ गए, और अचानक से क्या हुआ? सर से खिसक गई सब साड़ी, सर से खिसक गई सब साड़ी, चाल चले मतवाला, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। सर से खिसक गई सब साड़ी, चाल खिसक गई सब साड़ी, चाल चले मतवाला, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तुझ वो भोले भंडारी बन के बेटी रानी, गोकुल में आ गए हैं। इतना सुंदर रास चल रहा है, तो भोलेनाथ भी रास में घुमा रहे हैं।
नहीं होता, वहां स्त्री और पुरुष नहीं होता। बैठ जाइए, बच्चे को बिठाइए, शांति का दान देंगे। तो प्रेम रास का अर्थ क्या है वो समझेंगे थोड़ी देर के लिए। इतना सुंदर जो ये रास आप देख रहे थे ना, ऐसा योग माया के ब्रह्मांड में जब रास हुआ वहां पर लड़का लड़की का भाव नहीं था। कभी कभी हम सुनते हैं ना, कोई कुछ गलत काम कर दे, रास लीला कर रहा है, इतना गलत वर्ड यूज करते हैं। तो रास कोई लड़का लड़की स्त्री पुरुष का खेल नहीं है, ये तो आत्मा और परमात्मा के बीच की बात है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है उसे कहते हैं रास। जहां प्रेम ही प्रेम हो, ना दुख हो, ना सुख हो, ना तेरा हो ना मेरा हो। लेकिन रास में हुआ क्या? रास समझते जहां पर अहंकार का प्रवेश ना हो। लेकिन रास में अचानक से क्या हुआ कि सखियों को अहंकार आ गया। कोई सखी श्याम सुंदर को चोटी मारती है, कोई कहती कन्हैया मेरी पायल खुल गई, जरी मेरी पायल तो बांध दो। नाचते नाचते मेरी पायल खुल गई। कन्हैया मेरा झुमका जरा पहना दो, मुझे खुल गया। कन्हैया मेरी छोटी सी जरा छोटी तो गूंद दो, मेरी छोटी खुल गई। कन्हैया मेरा हाथ में दर्द हो रहा, जरा मेरे हाथ की उंगलियां तो चटका दो। कन्हैया ने सोचा मैं तो सखियों को सोच रहा था आनंद दूंगा, लेकिन इन्हें तो रास का ही एहसास नहीं। रास होता क्या है मेरा ही महत्व नहीं पता, रास का ही नहीं पता। रास में काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ माया कुछ नहीं होता। इन्हें मेरा आवाज ही नहीं, मैं कौन हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की तो रास में से ही अंतर ध्यान हो गए, रास में से ही अंतर ध्यान हो गए। सोचिए आपके बीच में परमात्मा आ जाए, आपको खूब प्रेम करे, बीच में छोड़ के चले जाए, कैसा लगेगा? बोलिए नहीं, शांति का दान देंगे। कथा ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की रास चल रहा है, सखियों का अहंकार आया, कोई कहती चोटी कर दो, कोई कहती कुछ, कोई कहती मेरी पायल खुल गई। तो श्री कृष्ण बीच में से ही अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हुआ तो सखियों की क्या दशा हुई आपको क्या बता। सारी सखियां जब अंतर ध्यान हो, सखी आपस में कहने लगे सखी कन्हैया कहीं नहीं गए, राधा रानी को लेकर गए होंगे घूमने। तो सखियां ढूंढती ढूंढती राधा रानी को गई, तो रास्ते में राधा रानी भी पड़ी हुई रो रही थी। पूछा राधा रानी श्याम सुंदर कहाँ गए? बोले हम कुछ कुछ करते थे, हमने रास का महत्व समझा नहीं, श्याम सुंदर का महत्व समझा नहीं, तो वो अंतर ध्यान हो गए, छोड़कर चले गए हमें। सखियां इतना रोती है, कहती सखी कन्हैया कहीं नहीं गए, चल हम वही रास करते। वो ब्रज लीला करते वृंदावन की गोकुल की, कोई पूतना बन गई, कोई कन्हैया बन गई, कोई राधा बन गई, लीला कर रही है, लेकिन कृष्ण नहीं आए। एक सखी कहने लगी चल सखी जमुना किनारे, क्या पता बैठकर छलांगे मार रहे हैं, चल हम जमुना किनारे चलते, जमुना किनारे देखे। जमुना किनारे गई। अब जब जमुना किनारे सखी गई, इधर उधर चारों तरफ नजर घुमाई, कहीं कन्हैया नहीं। राधा रानी को देखा, राधा रानी के पास में, अब तो सब इतनी रो रो के बिलखने लगी कि कन्हैया जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। हे श्री कृष्ण आप तो ब्रज की शोभा हो, आप तो गोकुल की शोभा हो, आप तो वृंदावन की शोभा है। जमुना मैया आपसे कलकलाती है, आपके कारण बहती है। ये तुलसी के वन आपके कारण इतनी सुगंध देते हैं। हे श्री कृष्ण यहाँ की रस का आनंद आपसे, आप छम छम वृंदारण्यम स्वपदरमणम, आप जब पैदल यहाँ चलते इस ब्रज का आनंद ही आपसे है। और आप ही चले गए, आप तो हमारी आत्मा, और आत्मा ही चली जाए तो इंसान मर जाता है। तो आप हमारी आत्मा, श्री कृष्ण आपके बिना आप नहीं रह सकती। तो रो रो कर वहां पर जमुना पर बैठकर जमुना जो कोई खारा कर दिया गोपियों। इतना तड़पी, इतना रोई गोपियां, रो रो कर वहां गीत गाती है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज
आपके बिना हम नहीं रह सकती, क्या आप नहीं जानते? बस आप आ जाओ, हम आपके बिना रह नहीं सकते। आपको अच्छे से पता है, लेकिन आप गोपियों का दर्द क्या समझोगे? हम जो आपको प्रेम करती शायद आप भी नहीं करते होंगे कन्हैया। क्या आपको हमारा दर्द समझ नहीं आता? दिखता नहीं है आपको दर्द कि हम इतना तड़प रही है, राधा रानी इतना तड़प रही है? तो गोपियां श्याम सुंदर से कहती है, ओ श्याम सुंदर, आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। और किन गुनाहों की ये सजा दे रहे हो? बता तो जाओ एक बार, किन गुनाहों की है ये सजाएं, किन गुनाहों की है ये सजाएं, वो श्याम सुंदर हमें कुछ बताएं, वो श्याम सुंदर हमें कुछ बताएं। जैसे सखियां कह रही श्याम सुंदर से, आप भी कहा करो श्याम सुंदर हमारी गलती बताओ, उस गलती को माफ करके अपना दर्शन कराओ। किन गुनाहों की है ये सजाएं, किन गुनाहों की है ये सजाएं, ओ श्याम सुंदर हमें कुछ बताएं, ओ श्याम सुंदर हमें कुछ बताएं। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल है मेरा, वो टुकड़े टुकड़े हुआ दिल मेरा, वो टुकड़े टुकड़े हुआ दिल है मेरा, वो टुकड़े टुकड़े हुआ दिल है मेरा। तेरी पूजा किए जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हुआ दिल है मेरा, तेरी पूजा किए जा रहे हैं। आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। सखी कहती है, श्याम सुंदर अब तो आ जाओ, रहा नहीं जा रहा। श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, ओ श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो, ओ इतने बेदर्द क्यों हो गए हो, इतने
सच्चा प्रेमी होता है वो एक के साथ ही रहता है। और श्याम सुंदर हम तेरे सच्चे प्रेमी हैं, याद करते ही रहेंगे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ओ याद आती है आती रहेगी, याद आती है आती रहेगी। देखिए हमारे ऊपर कोई अभी कुछ समय की बात है, किसी एक गुरुजी से एक स्त्री ने कंठी ली और 2-4 दिन बाद ही छोड़ दिया। दीदी मेरे यहाँ अवसर उन्होंने लगे मैं कंठी वंठी नहीं लूंगी। मैंने कहा अगर कंठी नहीं लेती जो होना है वो तो होना ही है और जो नहीं होना वो नहीं होना। परमात्मा पे क्यों डाल दिया तूने? परमात्मा की वजह से हुआ। जो होना है वो तो होना ही है, जो लिखा है कर्मों में वो हमारे से होके रहता है। लेकिन जो परमात्मा से सच्चा प्यार करता है, परमात्मा को अपना मानता है, उसके ऊपर दुनिया इधर से उधर हो जाए वो हटने वाला नहीं है। यहाँ भागवत में बहुत कुछ ऐसा होता होगा कि नहीं कराओ ये करो वो करो, लेकिन जो परमात्मा को स्वीकार होता है वो होता ही है। भागवत में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यदि दिल में सच्ची भावना हो तो भजन भी हो जाता है, जाप भी हो जाता है, परमात्मा में आस्था भी बनी रहती है। लेकिन कब? जब हमारे दिल में ये भाव हो परमात्मा तुम सुनो ना सुनो हम सुनेंगे, तो ये भाव हमारे दिल में कब आता है? याद आती है आती रहेगी, ओ याद तेरी सताती रहेगी, ओ याद तेरी सताती रहेगी। जो मर्जी कर लो परमात्मा, जितना दुख देना है दुख दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ने वाले ओ जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, ओ जितना जी चाहे तड़पा लो हमको। एक बार भैया नहीं बोलेंगे, हमारे भक्त लोग बोलेंगे सभी। जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, तेरी पूजा किए जा रहे हैं। जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, तेरी पूजा किए जा रहे हैं। ओ आप क्या जानो ऐ श्याम सुंदर, हम क्या जानो ऐ श्याम सुंदर, कैसे तुम मिलते जा रहे हैं। अब क्या जानो ऐ श्याम सुंदर, कैसे तुम मिलते जा रहे हैं, कैसे तुम मिलते जा रहे हैं। ये श्याम सुंदर आप क्या जानो हम आपके बिना कैसे रह रहे हैं। इतना आनंद भरा रास में आप अंतर ध्यान हो गए। हे प्राण प्रीतम आप तो हमारी आत्मा हो, उस आत्मा में आप विराजमान होते हैं परमात्मा। इस आत्मा में जो दिल है उस दिल में हमने आपको बिठाया परमात्मा। हमने दुनिया का काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब छोड़ा, इस दिल को एकदम साफ बनाया आपको बिठाने के लिए, और आप ही अंतर ध्यान हो गए। इतना गोपियां तड़पी, इतना रोई, इतना विरह किया। श्याम सुंदर उनका विरह देखकर, उनका प्रेम, उनकी तड़प देखकर याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। जितना जी चाहे तड़पा लो हमको तेरी सेवा किए जा रहे हैं। श्याम सुंदर जितना तड़पा लो पर तुझे ही याद करेंगे। इतनी तड़प देखकर अब श्याम सुंदर भी गोपियों के बिना रह नहीं पाए और बीच में ही प्रकट हो गए। प्रकट होते इतना सुंदर रास नहीं महारास हुआ। महारास का एक एक कृष्ण एक एक गोपी है, कृष्ण एक ही है लेकिन सभी गोपियों को वहां पर अद्वैत भावना तेरा मेरा नहीं था, इसलिए सभी गोपियों को लगता श्याम सुंदर मेरे पास, श्याम सुंदर मेरे साथ, ऐसा लगता है एक एक कृष्ण एक एक राधा है। आइए देखिए रास में गोपियों ने और श्री कृष्ण ने आनंद लिया। अब क्या है महारास। तो महारास में हम सब भी गोपी, हम सब भी सखी है श्री कृष्ण की, तो सभी खड़े होकर महारास करेंगे। बोलो कृष्ण का नहीं है लाल की, सभी खड़े हो जाएंगे। बोलो श्याम सुंदर महाराज की आइए मेरे साथ रास का आनंद लेते हुए अभी देखिए महारास आइए।
महाराष्ट्र में ऐसे एक एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, सभी को खड़ा होना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ऐसे नहीं चलेगा। लूट के ले गया दिल जिगर